मैनिफेस्टेशन के थ्रू ब्रेकअप्स को भी हील किया जा सकता है? हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सेम वे जैसे मैंने बताया ना कि अगेन इस केस में लोगों को विजुलाइज करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, सारे प्रॉब्लम थे वो खत्म हो चुके हैं। विजुलाइजेशन ही तरीका है जो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन जैसे किसी का मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, हाँ। तो वो क्या सोचे कि उसको नई लड़की मिल गई या फिर नया रिलेशनशिप चालू हो गया, तो इससे नहीं, ये डिपेंड करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो पुराने रिलेशनशिप को हील करना चाहता है या नया रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। पुराने को जैसे किसको हील करना, तो वही देखे कि मेरा एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हो गया था वो बेटर हो चुका है, वो उस इंसान के साथ में बैठा हूँ, अच्छा वक्त हम बिता रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम दोनों कितने खुश हैं। इस तरह के ही विजुअलाइजेशन, अगेन वो इमेजेस वो अपने सबकॉन्शियस में क्रिएट करेगा जो बन चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले खराब थे, ब्रेकअप की वजह से खराब क्रिएट हो चुके थे। अब लेकिन वो थॉट उसके मन में क्या आ रहा है, अब थॉट आ रहा है कि आई वांट टू हील दिस। हीलिंग के लिए सबसे पहले उसको वो देखना शुरू करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब हील होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सिर्फ सिखाते हैं, हीलिंग भी कराते हैं लोगों की? मैं हीलिंग नहीं कराता हूँ, मैं मेडिटेशन कराता हूँ लोगों को। तो आई हेल्प पीपल मेडिटेट, जहाँ पर मेडिटेशन के माध्यम से ताकि वो अपने जीवन में थोड़ा फास्टर मैनिफेस्ट कर पाए। और जैसे आपने बताया विजुअलाइजेशन और आप बोल रहे हैं मेडिटेशन कराते हैं आप, तो जो दो अलग अलग हैं, तो इनमें आप किसको ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? देखिए, मेडिटेशन का मतलब है ध्यान करना। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की, हार्ट बीट पर ध्यान देना, बिना कुछ नहीं सोचना, या अवेयरनेस वाली थॉट में आना, लेकिन या ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ये सारे मेडिटेशन के रूप में आ जाते हैं। इसमें से आप मेडिटेशन के दौरान आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मेडिटेटिव मोड में बैठे हो लेकिन आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज मोर पावरफुल देन विजुअलाइजेशन, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आप बिल्कुल ना शांत हो जाते हो। आपके माइंड में जो जिस भी तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है, परेशानी चल रही होती है, जो भी कुछ चल रहा होता है, वो सब शांत हो चुका होता है। और जब वो सारी चीज़ें शांत होती हैं तो चीज़ें आप बेहतर सोचने लगते हो, और बेहतर जब सोचोगे तो बेहतर डिसीजन ले पाओगे, तो बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे आप। तो मेडिटेशन आपने बोला कि बिल्कुल शांत होके, तो बिल्कुल शांत होके विदाउट एनी थॉट्स हम ऐसा कोई मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थॉट्स तो आते ही है ना। देखो, थॉट हमेशा आएंगे, थॉट खत्म नहीं होते। लेकिन जब आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपको ये पता होता है कि ये थॉट आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेडिटेट करो तो आप क्या करोगे, हर 10 सेकंड में आपका माइंड कहीं और भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन का प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, मेडिटेट करने का मतलब क्या है कि जब जब दिमाग कहीं और भागे, अब वापस यहीं पर आ जाओ। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो पहले 10 सेकंड में ही दिमाग भागेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर 1 मिनट हो जाएगा कि 1 मिनट तक आप यहाँ थे, फिर अचानक से माइंड चला गया, अरे दूसरा पॉडकास्ट चालू होना है यार, अभी तो वो आ गया क्या, अरे फिर लंच भी करना है यार। लेकिन धीरे धीरे ये ना जो भागने वाला एरिया ना, ये कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भागना बंद हो जाएगा, लेकिन आप जल्दी अवेयर हो जाओगे, अरे ये भाग चुका है, वापस आ जाओ, वापस से सांसों पे ध्यान लगा लो, वापस से यहीं पे रह लो। आप अपने आप को रिमाइंडर दोगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको एक्सट्रीम स्टेज पर लेकर जाते हो, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी मेडिटेट कर सकते हो। ऐसा नहीं ध्यान नहीं भटकेगा, ध्यान फिर भी भटकता है, फिर आप उसको पकड़ के लेकर आते हो, लेकिन आप धीरे धीरे ये कम भटकना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपका कंट्रोल इस चीज पर बढ़ता है, आपका फोकस जीवन में बढ़ता है, आपके काम पर आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि आप क्लैरिटी आपको मिल चुकी होती है, आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि मेडिटेट से आपने मन को शांत कर लिया है। मन शांत होगा तो फिर भागेगा नहीं ना, आपको पता है ना कि मेरे को क्या करना है और भाई क्या नहीं करना। आपका माइंड स्ट्रांग भी हो गया उसके जरिए, तो ये आपको मदद करेगा बहुत ज्यादा। जी।